चाहूंगी कि मनोज सिंह कक्का जी को प्लीज वॉल पर लेकर आए, क्योंकि पहला सवाल मेरा मनोज सिंह कक्का जी से ही है। और मनोज सिंह कक्का जी, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि कानून का कोई इकबाल नहीं बचा, पुलिस हो प्रशासन हो सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, लेकिन वहीं जब वो एक्शन करता है तो आप लोग छटपटाने लगते हैं, वो हिंदू मुस्लिम वाला वो धर्म का चश्मा फिर पहन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कक्का साहब? हिमानी, मैं चाहूंगा कि आप कम से कम शालीनता का और एक तरह के सुनने का भी साहस जरूर रखेंगी। और आपसे मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, ना ही समाजवादी पार्टी छटपटाती है। लेकिन मैं समझता हूं हिमानी कि आप तो विदुषी पत्रकार हैं और आप जानती होंगी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री ही हैं, और जब 6 साल से मिट्टी में मिला रहे हैं अपराधियों को, तो उसी मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि उससे पहले भी इलाहाबाद में 5-5 लोगों की बेटियों की हत्या हो जाती है, सहारनपुर में बोरे में लाश मिलती है, उन्नाव में क्या हो रहा है, और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा कि कानपुर में क्या हुआ। और कानपुर की अगर घटना से आप मर्माहत हो तो एक बेटी को मुख्यमंत्री जी के स्वजाती गुंडा ने फावड़े से काट डाला। तो सारे अपराधियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बुलडोजर ही विकल्प नहीं है। अगर कानून व्यवस्था स्वच्छ में अगर सही होती है और जिस पर अगर निष्पक्षता से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम करती, तो अपराधियों के हौसले इतने नहीं बुलंद होते कि प्रयागराज में खुलेआम दिन दहाड़े गोली और बारूद चलता। ये निष्पक्षता क्या होती है? इससे पहले कि मैं कौशलकांत मिश्रा जी से एक रिएक्शन लूं आप ही की इस बात पर, ये निष्पक्षता बता दीजिए आप, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है। निष्पक्षता किसको कह रहे हैं आप? किस चीज को कह रहे हैं? कि आपके वालों पर हाथ ना डाले, उनके वालों पर हाथ डाले, मतलब मुझे समझ नहीं आया क्या है ये। हिमानी, वही सवाल है कि आप हाथरस में एक बेटी को बर्बरता पूर्वक रेप करके जब उसकी हत्या कर दी जाती है, तो उसके अपराधियों से मिलने भारतीय जनता पार्टी का सांसद चला जाता है। और आपके संज्ञान हेतु बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का स्वांग रचती है, उसी पार्टी के प्रत्याशी सुदामा पटेल बनारस में लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बेचारे को समर्थन करने नहीं गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और वहां एक अपराधी भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण से जीत गया। उसके बगल में भारतीय जनता पार्टी ने एक अपराधी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया। भारतीय जनता पार्टी को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मांग करी है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख ईसाई का हो, चाहे किसी जात बिरादरी का हो। लेकिन ऐसी आप लखनऊ में अगर आप आएंगी, लखनऊ में सुजीत सिंह हत्याकांड हुआ, मुख्यमंत्री जी के आवास से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पर बर्बरता पूर्वक गोलियां चली। कहां है आपकी कानून